मैथ्स हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बिल्कुल बेसिक से लेके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो बेसिकली अपने पास ये जो 10 डिजिट्स है 0 से लेके 9, मैथ्स बेसिकली इन्हीं से मिलके बन रही है। बाद में एक्स वाई जेड आ जाते हैं, बट है मैथ्स में अंक तो यही है अपने पास। अब ये जो भी अंक है 0 1 2 3, अब तुम 3 को भले ही 536 में लिखो या 10,936 लिखो, कुछ भी लिखो, बट यहाँ पे 3 की जो लोकल वैल्यू है 3, वो तो 3 ही रहेगी। तो वहाँ पे आता है पहला कंसेप्ट जातीय मान, कि 3 को तुम यहाँ पे लिखो या यहाँ पे 3 लाख लिखो, सॉरी हाँ 3 लाख लिखो, बट 3 की जो जातीय मान है वो 3 है, 3 खुद की वैल्यू। बट स्थानीय मान आता है कि किस प्लेस पे रख रखा है। आप ऐसा सुना होगा, इकाई दाई सैकड़ा ऐसे गिनते हैं। इकाई का यानी कि 1, दाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सैकड़ा मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 से 0 बाद में कितने वैल्यूज़ है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, 1 लिखो और बाद में कितनी संख्या है उतने 0 लगा दो। तो बाद में एक संख्या है तो 1 0 लगा दिया, उसको 3 से गुणा करो तो ये 30। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान हो गया 30। ऐसे ही इस 3 का क्या है, 3 इंटू 1, बाद में कितनी संख्या है 3 3 2 5। तो यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3 लाख। तो ये है डिफरेंस स्थानीय मान और जातीय मान में। ऐसा कहीं कंपटीशन में तो नहीं पूछेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है, पर मान लो पूछ लिया कहीं पे, तो मान लो इस 3 के लिए पूछ लिया कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान तो इसका 30 है और जातीय मान 3 ही है, तो दोनों में डिफरेंस हो गया 27 का। ठीक है, ये बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। ये भी डायरेक्ट काम नहीं आता, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत जगह काम आता है कि किसी संख्या में दूसरी संख्या का भाग पूरा चला जाएगा या कुछ शेष रह जाएगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं। तो वो देखने के लिए कुछ नियम है। तो 2, 5 और 10, इनका नियम तो बिल्कुल सिंपल है। ये कहता है कि इकाई का अंक देख लो, सबसे लास्ट वाला डिजिट देख लो। ठीक है, 2 के लिए क्या नियम है, अगर लास्ट वाला डिजिट 2 4 6 8 या 0 है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। 5 का क्या कहता है, लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो उसमें चला जाएगा। 10 का क्या कहता है, लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए, तभी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगर आप, चलो इसके लिए तो ये तो सिंपल सी चीज़ है। वैसे ही 3 और 9 का क्या नियम है कि उन डिजिट का सम, जैसे मान लो ये यही संख्या लेते हैं 3,10,9 6 ये। अब इनका अंकों का मान सम कितना है, 3 और 1 4, 4 13 16 22। अब 22 में 3 का भाग जाता है या नहीं जाता, नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। सेम 9 के साथ है, 22 में 9 का भाग जाता है या नहीं जाता, नहीं जाता, तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ये हुए इनके नियम। 4 और 8 में क्या है, 2 में अपन इकाई का अंक देखते हैं, 4 में लास्ट के दो नंबर उठा लो, 36। अगर 36 में 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा चला जाएगा। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट उठा लो, लास्ट का 3 डिजिट ये हो गया, इसमें 8 का भाग जाता है क्या, देख लो,
ये एक बार गया, शेषफल 1, 8 5 5 8 7 56 कंप्लीट जा रहा। तो अगर इसमें कंप्लीट भाग चला गया तो इसमें भी चला जाएगा। तो ये थे बेसिक नियम्स कि किसी संख्या में इनका भाग जाता है या नहीं जाता। तो ये बहुत बेसिक लेक्चर है। अभी कुछ मिसलेनियस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे मिसलेनियस क्वेश्चन ये है कि ये जो फाइनल संख्या आएगी, इसमें जो संख्या रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीट सोल्व नहीं करना है अपने को। क्या लास्ट डिजिट चाहिए। तो लास्ट डिजिट मतलब कि लास्ट डिजिट में तुम्हें पता है कि इसको इनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो ये दोनों ही लेते हैं, तो लास्ट डिजिट क्या होगा उसको डिसाइड ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा। क्योंकि अपने गुणा में वो पता है ना कि एक पहली संख्या लिखी, फिर यहाँ पे 0 डाल देते हैं, फिर यहाँ पे 2 0 डाल देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 0 ही तो है। तो जो इकाई का अंक वो किससे आ रहा है, इसका इकाई का अंक और इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है। तो इसको 48 आएगा, तो इसका इकाई का अंक 48 हो गया, सॉरी 8 हो गया। अभी 9 और 2 बचे, मान लो इन दोनों को कर देते हैं तो इसका भी 18 आएगा। तो इसमें भी 8 और 8 है। अब इनको भी कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करो, जस्ट तुम्हें एक लास्ट वाला डिजिट चाहिए तो इनमें भी लास्ट वाले को करो सिर्फ। 64 होता है 8 × 8, तो इकाई का अंक क्या हो गया 4। तो कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। तुम्हें पता है कि बाकी के नंबर इकाई के बाद में रहेंगे, तो उनको मल्टीप्लाई करने का कुछ मतलब नहीं है, लास्ट वाला डिजिट उठा लो। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना, बाकी इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट मैं बताता हूँ। इसका भी हिंट यही है कि इसमें भी आप कंप्लीट